लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। क्यों जिस चीज के प्रति आप आदर व्यक्त करेंगे वो चीज आपके साथ ट्यून्ड होती है, वो आपके साथ अच्छा काम करती है। आपका व्हीकल है, गाड़ी है, उसके प्रति आदर होना चाहिए, उसको भी जिंदा चीज समझना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी ध्यान में बैठे हैं, दशहरा मना रहे हैं मौन में, विजयदशमी मना रहे हैं मौन में, सत्य की जीत मना रहे हैं मौन में। दशहरे के दिन लोग यंत्रों की पूजा करते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं, इसलिए आप भी उस मशीन की पूजा करेंगे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वो मशीन है आपका मनोशरीर यंत्र। इसलिए सभी अपने चेहरे, सिर पर, कंधों पर, आर्म्स, हाथों पर प्यार से हाथ घुमाएंगे इस समझ के साथ कि इस यंत्र ने साल भर आपके लिए अच्छा कार्य किया, आगे भी अच्छा कार्य करे। तो सभी अपने हाथ अपने सिर पर रखें, प्यार से, जैसे किसी मशीन को आप ट्यून कर रहे हो, ग्रहणशील बना रहे हो, बड़े प्यार से, ताकि आगे भी वो कार्य करती रहे। चेहरे पर हाथ घुमाएं, आँखों पर धीरे से स्पर्श करते हुए, कंधों पर, शरीर को छूते हैं तो समझ ये होनी चाहिए कि ये यंत्र है जो हमारे साथ दिन रात कार्य करता है, हम ये यंत्र नहीं हैं। इसी समझ के साथ छूओगे तो आप हिचकिचाहट महसूस नहीं करोगे, वरना हिचकिचाहट होगी कि मैं अपने ही शरीर पर क्यों हाथ फेर रहा हूँ, जैसे कि कोई और चीज़ है। ये आपका प्रेम है उस यंत्र के प्रति कि ये यंत्र आगे भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। ये हो गई यंत्र की पूजा, सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र की पूजा। जो आपको मिला है वह सबको मिले, यह मंगल कामना शुरू करें। सभी आंखें बंद करें और मंगल कामना करें। आपको जो मिला है वह सबको मिले। विजयदशमी तक ये कामनाएं करते हुए ये जान लें कि आप पर क्या क्या नियामतें बरसी हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो विश्व के हर मनुष्य को मिले। नवरात्र आत्म साक्षात्कार की अवधि है। इस अवधि का लाभ लेने के लिए 10 कदम आप उठाते हैं। 10 कदम उठाने के बाद दशहरा, दशमी, विजय की दशमी मिल जाती है। हे परमात्मा, मुझ पर जो कृपाएं हुई हैं वे सभी को मिलें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए मैं रखता हूँ। कुछ बातों की मंगल कामना मन
न करना चाहे तो यही युद्ध है असुरों से। युद्ध का ऐलान मन तोलू मन के खिलाफ है। कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। युद्ध करके विकारों पर विजय प्राप्त हो तो सही मायने में नवरात्र मनाया गया। माता को प्रसन्न किया गया। कुदरत, नेचर मदर, उसी के लिए ही तो घट स्थापना की। घट जो शरीर का प्रतीक है, उसी से अहंकार निकालने के लिए सातु बोया गया। ये सारे संकेत सभी को समझ में आए, सही तरीके से त्योहार मना पाएं, सत्य का इशारा समझ पाएं। ईश्वर के हर रूप से लोगों के लिए सत्य, अनुभव, सेल्फ, स्वसाक्षी की बात समझाई गई है। सभी इसका भरपूर लाभ लें। माया की दुनिया में भी सत्य का संकेत पकड़ पाएं। हे परमात्मा, मुझे सत्य जानने की प्यास मिली है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबको यह प्यास मिले, सभी अपने दुखों से मुक्त हों। हे परमात्मा, मुझे आज़ादी के प्रति प्रेम मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के प्रति प्रेम सबको मिले। सभी मन के शिकंजे से आज़ाद हो जाएं, गुलामी से आज़ाद हो जाएं, ताकि कोई भी मानसिक बीमारी किसी को न हो। सभी स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ लें। हे ईश्वर, श्रवण को करने वाले कान मिले हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य श्रवण को संगीत की तरह सुनने वाले कान मुझे मिले हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और चाहती हूँ कि यह कान सबको मिलें। हे प्रभु, मुझे असुरों को पहचान कर सुर पर फोकस करने वाली बुद्धि मिली है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहती हूँ सबको यह पहचान मिले। असुर से सुर की ओर सभी आगे बढ़ें, ताकि ईश्वर के तालमेल में बैठ पाएं। यही तालमेल संपूर्ण स्वास्थ्य का राज है। विश्व में हर मनुष्य का ध्यान सुर पर हो। असुर आते ही फोकस हटाने का प्रशिक्षण सबको मिल रहा है, ऐसी मैं कामना कर रहा हूँ। यह पूरा हो जाए, यह पूरा हो रहा है। सभी का कल्याण इसी में है। धन्यवाद दें उन सब बातों के लिए जो आपको मिली हैं, फिर वे चाहे प्रेममय रिश्ते हों, अच्छे गुण हों, करुणा दया का भाव हो, विश्वास की शक्ति हो, प्रज्ञा हो, ध्यान हो,
जो भी आपको समृद्ध कर रहा है उसके लिए एक एक करके धन्यवाद ईश्वर को करें और प्रार्थना करें कि ये दौलत सबको मिले, धर्म धन सबको मिले, दुर्योधन से मुक्ति मिले, धर्म धन सबको मिले। धर्म युद्ध इसलिए होता है ताकि धर्म धन मिले। यह युद्ध अंदर है, इंसान के अंदर है। इस पर विजय सबको मिले, सबको मिल रही है, सबको मिल चुकी है। प्रार्थना के अंत पर तर्पण करें। कुछ देर बैठकर जब आँख खोलेंगे तो उत्सव मनाएं, गरबा नृत्य करें, अपने ढंग से सुविधा अनुसार अपनी अभिव्यक्ति करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सबको दशहरा मुबारक। सबको सोना मिल गया। सोना का मैसेज, ना सोना, ना सोना का मैसेज। सो मत जाना। एक जागृति की संभावना। त्योहार जिंदा होगा तो संभावना बनी रहती है कि शायद किसी को याद आ जाए, चाहे शायद है उसमें, मगर फिर भी संभावना जीवित है कि कोई तो सोचेगा कि यांत्रिक बनकर यंत्र की पूजा करनी है, यंत्र बनकर यंत्र की पूजा करनी है, या जागृत होकर पत्थर में भी ईश्वर को जागृत करना है। टीवी के सामने बैठते हैं तो सबको पता ही होता है कि ये हमें ऑन करनी चाहिए, वरना सामने बैठकर कोई फायदा नहीं है। कोई वैसा नहीं करता ना कि टीवी के सामने बैठा है आधे घंटे से ऑन ही नहीं किया है, मगर मंदिर में मूर्ति के सामने बैठकर लोग यही करते हैं, बिना आवाहन किए, बिना जागृत किए बैठे रहते हैं, क्योंकि सभी को यही करते देखते हैं। तो जब बताया जाएगा कि इसके पीछे ये साइंस थी, इसको जागृत करना पड़ता है, इसके अंदर मैसेज है। लोग तिब्बत में जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे, पिरामिड्स में जाएंगे, तो उनको पता होता है इसमें मैसेज होता है, खजाना कहाँ है वो डिकोड करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ हाथ नहीं लगता। तो हर मूर्ति के अंदर संकेत है, मैसेज है, जिसको डिकोड करना होता है। जिन्होंने उसके अंदर गढ़ दिया मैसेज, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, प्रेम की वजह से, लोगों का मंगल सिर्फ एक ही जनरेशन में न हो, आगे की जनरेशन्स में भी होता रहे, इस भावना के साथ ये कार्य किया। इसलिए आपको कहा गया अपने यंत्र की पूजा करें। सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र को छोड़कर सब यंत्रों की पूजा हो गई तो तेज लाभ नहीं हुआ। यंत्रों की पूजा करें तो अच्छी बात है, उसमें उन यंत्रों के प्रति आदर आप व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति आप आदर व्यक्त करेंगे वो चीज़ आपके साथ ट्यून्ड होती है, वो आपके साथ अच्छा काम करती है। आपका व्हीकल है, गाड़ी है, उसके प्रति आदर होना चाहिए, उसको भी जिंदा चीज़ समझना चाहिए। लोग इंसान को ही वस्तु समझते हैं तो वस्तु को क्या समझेंगे। इसलिए वस्तु को इंसान समझो ताकि इंसान को भगवान समझ पाओगे। तो किस समझ के साथ बातें बताई गई वे बातें लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर से याद करना आवश्यक है, सही ढंग से त्योहार मनाना आवश्यक है। सोना का मैसेज जब आपको मिलता है, ना सोना, जागृत रहना, क्योंकि जागृति आपका स्वभाव है। जागृत इसलिए नहीं होना है कि कोई कष्टकारक कार्य है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, इसलिए जागृत होना है, ऐसा कहकर कोई बोल नहीं रहा है आप जागृत रहो, क्योंकि ये स्वभाव है, आप इसी को ही पसंद करोगे। तो अभी यंत्र पर हाथ फेरा प्रेम से, कैसा लगा, समझ में आया कि ये मैं यंत्र नहीं हूं,
मगर ये यंत्र मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य तो कर रहा है। जो जितना खुद को जाना है, ध्यान में बैठता है, उसको उतना ये क्लियरली दिखाई देगा। देखो फर्क है, ये सभी ने ये कार्य किया, मगर आंतरिक जो आनंद महसूस हुआ होगा हर एक का अलग अलग तरीके से। आंतरिक कन्विक्शन जो है, आप अपने हाथ चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर स्पर्श कर रहे थे, तो ये आपका यंत्र, ये कितनी क्लियरिटी से आप जान रहे थे, उतना ही आनंद आपको आएगा कि वाकई ये मेरा यंत्र है और अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। जितना आपके लिए अच्छा काम कर रहा है उतना प्रेम ज्यादा आएगा उसके प्रति। ऐसा नहीं ज्यादा स्वस्थ है तो प्रेम ज्यादा आएगा, नहीं, जितना ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर भी काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे जिनके लिए बनाया गया, उनके द्वारा वो काम नहीं हो रहा। और कुछ बीमार शरीर भी वो काम कर रहे हैं, बीमार शरीर वो काम कर रहे हैं जिसके लिए बनाया गया है। तो कौन सा शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आप उसको छुओगे तो कैसे छुओगे? ये मेरा यंत्र है, इसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, ये कर रहा है, इस वक्त भी कर रहा है, आगे भी करेगा, तो उसको कैसे छूने वाले हो? ये यंत्र कैसा है? ये मेरे साथ ट्यून्ड रहे, आज्ञा में रहे, आपको झपकी आए तो भी वो आपकी आज्ञा में रहे, अनजाने में भी वह शरीर ऐसी गलतियां न करे जिससे आपको अपना अनुभव लेना कठिन हो जाए। इसी यंत्र से काम चलाना है जो मिला है आपको, तो फिर इसको तैयार करना है। तो सभी ने यंत्र की पूजा की और इसी समझ को कंटिन्यू रखना है, सिर्फ दशहरे तक नहीं, क्योंकि आप सिर्फ दशहरे के दिन आनंद चाहते हो ऐसा नहीं है, आप आनंद तो हर दिन चाहते हो, और उसी चाहना में तो बहुत सारे कार्य करते हो। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।